नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनारा आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो क्लास 12 का पेपर आप देख सकते हैं, संस्कृत साहित्य का पेपर हुआ है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला हुआ है। तो ये दोस्तों 80 नंबर का पेपर हुआ है। तो अब पूरी आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें आप सभी क्वेश्चन के आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इसका जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अनजत इति पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका ए। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी मैं फटाफट आपको हर क्वेश्चन बता देता हूँ और इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ब। फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर आएगा अपने पास में क्वेश्चन तो है कर्म गौरवम इति पाठक कुतः संकलित है। तो इसका आंसर आएगा आपका द। फिर चलेंगे नेक्स्ट में। तो बोला जा रहा है मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा के भवती। तो इसमें फोर्थ का जो आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर आएगा स। फिर आगे चल रहे हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में। तो पांचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है योगाणिनी कति भवती। तो इसका आंसर आपका आएगा अष्टो, मतलब है। फिर इसमें बोला जा रहा है पाव का इति पदे कै गण। तो इसका आंसर की बात करें तो छठे क्वेश्चन का आंसर आएगा ब। आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है उपमानो पमेयो अभिदय कुत्र भवती। तो इसका आंसर जो सातवें क्वेश्चन का आंसर आएगा ये आपके पास में आएगा रूप के। ऐसे आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो आठवें क्वेश्चन में आ जाएगा आपका स। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आएगा ब आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट अपन को रिक्त स्थान भरना है। तो आप ध्यान से सुने। तो इस जगह तो पहले क्वेश्चन में आंसर आएगा महाराजम। क्या आंसर आ जाएगा महाराजम। ये बिंदु यहाँ लग जाएगी बस। इसका आएगा ब्लैंक है। फिर अपन को ये भरना है तो इसके जगह आएगा विक्रम से। क्या आंसर हो जाएगा विक्रम से। सेब और जुड़ जाएगा। थर्ड की बात करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है सीता स्वयं वनम आगच्छत। तो इसका आंसर आएगा रामेण। क्या आंसर आएगा रामेण। फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें आंसर आएगा क्या कर्षणम। यह बिंदु लग जाएगी ऊपर कर्षणम। ओके, इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो अब पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में आएगा आपका समूप वेष्टु। ठीक है, इस जगह इनसे जो बनेगा तो यह आएगा आपका दोस्तों समूप वेष्टु। यह आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं छठे क्वेश्चन में। तो छठे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो इसका आंसर आएगा प्रविष्ट है। प्रविष्ट है, यह आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं सातवें क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आएगा गोरी। क्या आंसर आएगा गोरी। इस तरह से अपना आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब चलो दोस्तों इसके आंसर आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो छोटा छोटा अपन के पास में प्रश्न है तो इनके छोटे छोटे आंसर देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसके आंसर बता रहा हूँ। तो थर्ड के पहले में देना पड़ेगा। तो आंसर आएगा ईसावास्योपनिषद। ईसावास्योपनिषद आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं तो इसका ध्यान से सुनो। इसका आएगा कालिदास है। थर्ड की बात कर रहे हैं तो थर्ड में आएगा रामायणता। रामायणता। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आएगा वाण बठेन। क्या आंसर आएगा वाण बठेन। आपके पास में आंसर हो जाए। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ से महाकवि भर्तृहरि कति शतकानि। तो इसका आंसर आएगा त्रीणी। क्या आंसर आएगा त्रीणी। ओके, फिर छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठे क्वेश्चन में आएगा ऐतिहासिकम। क्या आंसर होगा ऐतिहासिकम। फिर सातवें क्वेश्चन की बात है तो सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा पंडित नवल किशोर शास्त्री। पंडित नवल किशोर शास्त्री।
अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा सूर्य नारायण शास्त्री। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा गिरिधर शर्मा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा भट्ट यहाँ से नयूरानाथ शास्त्री। यह आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं इसकी खंड, इसमें ख में। तो इसमें बोला जरा आदि लिखे तो है पदानाम सूत्रों लेखे पूर्ण का संधि विच्छेदम गुरुत्व है। तो सूत्र भी बताना है और संधि विच्छेद भी करना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है दैत्यारी। तो दैत्यारी का होगा दैत्य प्लस अरि। सूत्र होगा अंक सर्वगे दीर्घ। इस सेकंड की बात करते हैं तो इसमें है कर्म अण्वय। तो इसका होगा कर्मणि प्लस एव। सूत्र है आपका वर्दी रेची। और थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में है जनियत ज्ञानाम। तो इसका आंसर होगा जनियत प्लस अज्ञानाम। सूत्र होगा खरीच। यह आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है अधोलिखित छंदस्यो एकस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखित है। तो इन दोनों के ऊपर में अपन को एक लिखना है उदाहरण, जिनमें से भी एक के ऊपर लिखना है। अब 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 5वें क्वेश्चन बोला जा रहा है अधिलिखित है श्लोकस्य गण चिन्हम प्रदर्शनम छंदस्य नामो लेखम कृत है। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, बोला जा रहा है तमेव माता च पिता तमेव। तो ये है उपेंद्र वर्जा। उपेंद्र वर्जा आपका आंसर हो जाएगा। अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठे क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है अधोलिखित अलंकार कस्य चिन्हम चिद एकस्य लक्षणम उदाहरणतः च लिखित है। तो इनके ऊपर एक के ऊपर अपन को उदाहरण लिखना है। 7वें क्वेश्चन में बात करते हैं। तो 7वें क्वेश्चन बोला जा रहा है अधोलिखित श्लोकस्य अलंकारस्य लक्षणम लिखित है। तो जो अलंकार का लक्षण लिखना है इसमें, तो इसका आंसर आएगा अन्योक्ति। क्या आंसर होगा, अन्योक्ति अलंकार। आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन बोला जा रहा है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम लिखित है। तो 8वें क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है इसको ध्यान से सुनो। आपका व्यंजन तो पीछे जाएगा, व्यंजन तो इसमें क्या जाएगा, पीछे आ जाएगा, और इदम को आगे, और प्रकृति सिद्धम सबसे अंत के अंदर आएगा। ये आपको सेट कर लेना है, ठीक है। मतलब इसको तो सबसे पीछे लेना है, इसको तो क्या करना है, सबसे अंत में लेना है, और यहाँ से इदम को क्या करना है, आगे करना है। इदम को क्या करना है, आगे कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है। तो 9वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो इसका भी आप देख ले ध्यान से क्या आंसर अपन को दे रहा है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले बोला जा रहा है जब ये, तो जब ये का जो शब्दार्थ अर्थ होगा वो होगा वेगवान। यहाँ बोला जा रहा है कोश जातम, तो इसका आंसर है खजाना। तो इसका यह है अशक्त है, तो इसका मतलब है असमर्थ। गय का मतलब है मुर्दजा, तो इसका मतलब है केस या बाल, ठीक है। ओके, अपने पास में ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो अपन को बोला जा रहा है हिंदी भाषा है श प्रसंग भावार्थ लिखित है। तो इसको पहले तो पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है, और इसको आराम से हिंदी के अंदर भावार्थ लिखना है इसका। तो इसमें तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब 11वां क्वेश्चन की बात आ रही है। तो इसमें बोला जा रहा है एक पद ने उत्तर था, एक पद के अंदर आपको उत्तर देना है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो पहला है इसमें आंसर आएगा विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त, ठीक है। फिर ऐसे दूसरे में बोला जा रहा है विवेकानंद से रक्त का आश्रित है, तो इसका आंसर आएगा आध्यात्मिकता। फिर इसमें बोला जा रहा है माता बालकम कस्य प्रसादम मत्वा तस्य नम वीरेश्वर इति कर्तवती, तो इसका आंसर आएगा शिवस्य।
फिर इसकी बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, तो यहाँ से मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा नरेंद्र नाथ है। क्या आंसर आ जाएगा? नरेंद्र नाथ। फिर आगे चलते हैं इसके 12वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 12वें क्वेश्चन में अपन को क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें अपन से सबसे पहले बोला जा रहा है विवेकानंद से जन्म कदा अभवत है। तो इसका जन्म हुआ था आपका 1863 में, 1863 मकर संक्रांति पर्व के ऊपर। फिर बोला जा रहा है स्वामी विवेकानंद से मातुर नाम किम आसित है। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वरी देवी। फिर इसका ग में है दुर्गा चरण क आसित है। तो इसका आंसर होगा पितामह। आपका आंसर आ जाएगा। अब 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है भाषा है संबंध कार्यम। तो इसका आंसर अपन से पूछ रहा है, तो इसका कर्ता तो क्या होगा? पिता। फर्स्ट में देखो कर्ता पिता होगा, क्रिया आसिता होगी। ध्यान से सुनो। ख में आपका जो यहाँ है विशेष, यहाँ से विशेषता किसकी बताई जा रही है? माता, है ना। ये क्या होगा? माता। और विशेषण होगा धर्म पर्यायी। और ग की बात करते हैं तो इसमें होगा विवेकानंद से करते। क्या होगा? विवेकानंद से करते आपका हो जाएगा। फिर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? अस्य गद्यांश से समुचित मुख्य शीर्षकम लिखित है। तो इस गद्यांश का शीर्ष लिखना है। तो इस गद्यांश का शीर्ष किसके ऊपर है? किसका ऊपर ही लिखा हुआ है गद्यांश? तो ये लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद पे। तो आपका शीर्षक भी क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद से आपका आ जाएगा। अब चलते हैं इसके 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसमें अपन को देखो बोला जा रहा है अधोलिखित पठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखित है। इसको आराम से पढ़ना है और फिर इसके बाद जो इसका आंसर पूछ रहा है उसका आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यथा निर्देशम उत्तरम लिखित है। तो सबसे पहले कै अस्तम जिग्मीषु एक पदे में आंसर देना है। तो इसका होगा आपका नास्कर। क्या आंसर हो जाएगा? नास्कर आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, नास्कर नहीं, भास्कर आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा, है ना, ऐसा सब। फिर बोला जा रहा है निर्देशु के प्रतिनिवर्तनते। तो एक पद के अंदर आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा कल विगड़ा। क्या आंसर हो जाएगा? कल विगड़ा। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं नेक्स्ट में इसकी। तो इसमें आंसर आएगा आपका वनानी। क्या आंसर आ जाएगा? वनानी। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसके सेकंड में। सेकंड में ध्यान से देखो दोस्तों। तो इसके अंदर जो कै है, तो कै के अंदर तो आंसर आएगा आपका अस्थि। क्या आंसर आएगा? अस्थि। और इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका भास्कर। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन भी अपना पूरा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, जो आता है अपने पास 16वां क्वेश्चन। इसको भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें भी आप देखें तो क्या बोला जा रहा है? अधोलिखितम पद्यम पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणी यथा निर्देश लिखित है। तो ये अपन को बताना है। तो दोस्तों देखो, तो सबसे पहले अपन को ये पढ़ना है पद्यांश, इनको आपको समझना है चारों लाइनों को। फिर उसके बाद में जितने भी इसके प्रश्न दे रखे हैं इनका जवाब आपको देना है। तो अब अपन चल रहे हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन में अपन को बोला जा रहा है क्या? न किम अभी। तो इसका आंसर होगा वार्तम। क्या आंसर होगा? वार्तम। इसकी बात करते हैं तो इसमें आंसर आपका आएगा प्रजानाम है। क्या आंसर हो जाएगा? प्रजानाम है। अब ग में बात करते हैं तो इसका आंसर होगा तमिश्रा। तमिश्रा, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं अपन लोग। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या होगा ये भी अपन लोग देखते हैं।
अब इसके अंदर सेकंड में अपन लोग देखते हैं तो कै में आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, इसके आंसर आएगा से, और ऐसे ख में आंसर आएगा आपका ब आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अथवा में भी आपको दे रखा है, तो अथवा का भी आप आराम से देख सकते हैं, ये अथवा में है तो इसका तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। एक मैंने बता दिया है, नहीं तो पेपर आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको 17 क्वेश्चन है, तो 17 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इनको आपको पढ़ना है और फिर आराम से इनके आंसर आपको देना है दोस्तों। जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर अपन को देना है। अब बात करते हैं इसके आगे, अपन लोग यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो अपने पास में आ रहा है 18वां क्वेश्चन, तो इसका पे अपन लोग देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं तो देखो 18 क्वेश्चन बोला जा रहा है रेखांकित पदेशु प्रश्न निर्माणम कुरुता है, तो अपन को ये बताना है। तो कै की बात करते हैं तो इसमें बोला जा रहा है उत्तर रामचरितम इति नाटक से रचयितम भवयति, तो ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ सभी क्वेश्चनों की। तो दोस्तों फर्स्ट के अंदर आएगा कै, फिर सेकंड की बात करते हैं तो इसके आंसर आएगा कम, क्या आंसर आ जाएगा कम है। फिर इसके ग की बात करते हैं तो ग में आपको जो इसमें दे रखा है इसके आंसर की बात करें तो इसका आएगा कीदृश, क्या आंसर आ जाएगा कीदृश, यह आंसर आ जाएगा। फिर घ की बात करते हैं तो इसमें आएगा केन, क्या आएगा केन। फिर इसके बाद में इसकी बात करते हैं तो इसमें आएगा आपके पास में केन, क्या आंसर होगा केन, इसके अंदर में आंसर हो जाएगा च की बात करते हैं तो इसमें आएगा केसाम, क्या आंसर आ जाएगा केसाम, क्या आंसर होगा केसाम, आपके पास में आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप आराम से बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही 19वां क्वेश्चन है तो इसमें भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन आता है तो 20वें क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है 50 से 60 शब्दों के अंदर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। या तो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर पहले वाले पे कि संताम संगणति, या फिर लिखते हैं भारत देशम या संस्कृतम, यहाँ से संस्कृता अस्त्र, हम इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है दोस्तों। तो इस तरह से अपना पूरा पेपर होता है, आप सभी ने देखा। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। मैंने पूरा पेपर आपको समझा दिया है और बाकी सब्जेक्ट के सभी पेपरों के प्री मॉडल पेपर अब मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने चैनल पर जाके नहीं देखा है तो उनको भी जा कर के आप देख सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन उन प्री बोर्डों से भी आएंगे। तो फिर मिलते हैं अपन लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।